चलिए ध्यान दीजिए, समझो। पॉलिटी के पिछले क्लासेस में हम लोग क्या कर रहे थे, रिजर्वेशन पे बात। नहीं, रिजर्वेशन क्या होता है। पॉलिटी के हर टॉपिक्स को समझने के लिए आपको ना न्यूज़ फॉलो करना चाहिए। जो व्यक्ति न्यूज़ फॉलो नहीं करता है वो कभी पॉलिटिक्स या पॉलिटी या ह्यूमैनिटीज का जो भी सब्जेक्ट है कभी समझ नहीं पाएगा। जो व्यक्ति न्यूज़, करंट अफेयर्स, जियो पॉलिटिक्स फॉलो नहीं करता है, ना कभी वो पॉलिटी समझने वाला है, ना कभी हिस्ट्री, ना इकोनॉमिक्स, ना सोशियोलॉजी, ना साइकोलॉजी। ठीक है, ये सब सब्जेक्ट वही समझ सकता है जो क्या फॉलो करता है, डेली न्यूज। अब सवाल ये है कि आप लोग का वॉचिंग आवर कितना है फोन का। तो प्लीज जरा क्या करना, सत्य सत्य बताना, ठीक है, झूठ बोलना मत। किनका वॉचिंग आवर 1 घंटे से ज्यादा है, यानी फोन पे 1 घंटे से ज्यादा वॉच करते हैं, यूज करते हैं फोन को, चलाते हैं फोन को 1 घंटे से ज्यादा डेली। कुछ भी, यानी कि ऐसा नहीं, काम का चीज तो कम ही करते होंगे, तो नालायकी भी मिला दीजिए उसमें है। 1 घंटा से ज्यादा जो झूठ बोलेगा फिर उनके हम पेरेंट्स से पूछेंगे, खास करके तुम्हारे, क्योंकि उसके हमको जाना भी नहीं पड़ेगा, रास्ते में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए हाथ नीचे करिए। आप किनका 2 घंटा से ज्यादा है वॉचिंग आवर, थोड़ा अच्छे से। फोन 2 घंटा से ज्यादा चलाते हैं। 3 घंटा से ज्यादा वॉचिंग आवर किनका है? 4 घंटा से ज्यादा वॉचिंग आवर किसका है? ईमानदारी से, ईमानदारी से नहीं, पूरा उठा लो। 5 घंटा से वॉचिंग आवर ज्यादा किसका है डेली? शांत, चलो बाबू, चलो ध्यान दो। तो लगभग हर अगले व्यक्ति का एक आध एक्सेप्शन हो तो हो, नहीं तो 1.5 आवर्स से ज्यादा वॉचिंग टाइम है, नहीं यानी 1.5 घंटे से ज्यादा क्या देखते हो फोन, कम से कम, मिनिमम नहीं, 1.5 घंटे से ज्यादा फोन डेली हर व्यक्ति चलाता है। हाँ, अगर आप इस 1.5 घंटे में नहीं, थोड़ा सा आश्चर्यजनक डेटा है, पता है क्यों? 1.5 घंटे ज्यादा क्या बता रहे हैं, क्या चलाते हैं? फोन। दिन में बचा कितना घंटा होता है टोटल? 1.5 घंटा क्या चलाया, बचा कितना घंटा? 22.5। 1 घंटा का क्लास जोड़ लो तो कितना बचा? मैक्सिमम 8 घंटा सोने का जोड़ लो तो 8 इसमें से घटा दोगे तो 20 में से 8 का कितना बचा? 16, 17.5 बचेगा ना। 4 घंटा हुआ और 4 घंटा। अरे तो 20 में से 8 घटाओगे तो 12 आएगा, 13। हाँ मिस्टेक हो गया, 13.5। स्कूल कितना घंटा? स्कूल का 1 घंटा आने में 1 घंटा जाने में। ठीक है, मैक्सिमम 7 घंटा जोड़ लेते हैं। 7 घटा तो इसमें क्या ना, 6.5। चलो 2 घंटा खाने में, इतना नहीं, 2 घंटा चलो खाने पीने में है, 3 घंटा क्यों नहीं, वो एक यानी कि एवरेज देख रहे हैं, एक एवरेज स्टूडेंट का खाना पीना नहाना 3 घंटा नहीं, 1.5 घंटा काफी है उसमें। हाँ 1.5 घंटा में क्या, 1.5 घंटा में दिन में 2 टाइम खा भी लेगा, नहा भी लेगा, हैं 4 टाइम खाता है तो
कुंभकर्ण का लड़ू तुम ही है क्या यहाँ पे? चलो 1.5 घंटा घटा लेते हैं, हो जाता है मैनेज। चलो 2 घंटा घटा ले, कितना बचा? 8 घंटा एवरेज बोले सर। कितना है? 4.5 घंटा। चलो 1 घंटा गेम का भी घटा देते हैं। नहीं सर, नहीं, फिजिकल गेम, फिजिकल गेम। गेम्स तो यानी कि कायदे का गेम होता है। तो आराम शांत कंट्रोल। तो कितना आया? 3 पॉइंट, ठीक है। नहीं तो 3.5 आवर क्या होता है आपका? बचना चाहिए। 3.5 आवर क्या होना चाहिए? वो किन की बात कर रहे हैं? जो लोग तरीके से काम करते हैं। अब बताते हैं। अब नहीं, आराम समझो जरा, मजाक की बात नहीं है, थोड़ा सीरियस हो जाओ। आपके जीवन की कहानी है ये। कितना बचा? क्या नटुआ बनेगा तुम? तो काहे कर रहा है हरकत वो सब? ठीक से बैठो ना इंसान की तरह। तबला बजा रहा है अभी, नचनिया बनने का शौक हो गया तुमको? कितना? 3.5 आवर बचा। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, एक एक चीज को ध्यान से पकड़ो। समय, टाइम मैनेजमेंट देखो। ये 1.5 आवर जब आप क्या करते हैं? फोन वॉचिंग, नहीं वॉचिंग टाइम जो होता है उसका आपका। ईमानदारी, झूठ बोल मत देना, ठीक है? नहीं तभी पूछना शुरू करेंगे, पिट जाओगे, बहुत गंदा पिटोगे। 1.5 आवर में कौन ऐसा स्टूडेंट है जिनका 1.5 आवर है? वो तो है ही, जिनका उससे अधिक है वो भी मान लो कि हमारा 1.5 आवर, जिसमें कायदे का काम करता है। हाथ खड़ा करो, जो 1.5 आवर का जो मोबाइल का वॉचिंग टाइम है उसमें कायदे का काम कौन कौन करता है? कायदे का काम समझ, हाँ पढ़ाई लिखाई, कोई भी कायदे पढ़ाई लिखाई काम किया, कोई अच्छा कंटेंट या न्यूज देखा, कौन है जो 1.5 आवर में पढ़ाई लिखाई काम करता है? फिर पूछ दूंगा मैं। 1.5 आवर में जो वॉचिंग टाइम है आपका भी है ना, कम से कम मिनिमम 1.5 आवर मोबाइल वॉचिंग टाइम, 1.5 घंटे का। उसका तुम नहीं चलाता? बड़े दिन तुम घर पे क्या करते रहता है तब? ठीक है चल, करते 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 हैं करते हैं। तो 1.5 जो आवर है उसमें कौन कौन है जो सही का काम करता है? यानी कि नहीं, जो पूरा है 1.5 आवर एकदम सही काम करता है। चलो जो 1 घंटा कम से कम सही वॉचिंग करता है मोबाइल पे, 1 घंटा, ईमानदारी से 1 घंटा पूरा सही वॉचिंग। तुम क्या बता रहे हो? उससे पूछ रहे हैं ना, जिसको अपना बताओ, दूसरे का मत बताओ, ठीक है ना? जो कौन है जो 1 आवर सही से काम करता है? कोई नहीं है। देखो जीवन बर्बाद हो गया, यही तो जीवन बर्बाद हो गया। हंसो नहीं, रोना आना चाहिए। पहले तो स्कूल ने बर्बाद कर दिया, क्या करके? बिना मेहनत के पास करके। समझ आ रही बातें? तो स्कूल ने तो बर्बाद कर ही दिया है। पेरेंट्स ने क्या बर्बाद किया कि उनको बड़ा जल्दी होता है कि हमारा बेटा भी अगली क्लास में चले जाए, और आप खुद का बर्बादी कर रहे हो। क्या 1.5 आवर वॉचिंग टाइम है और उसमें कर कुछ नहीं रहे हो। पहले तो वॉचिंग टाइम इतने पे लाओ, अगर बहुत अधिक है तो नहीं, अगर जितना भी है काम का ये तब तो बढ़िया बढ़िया, तब तो खूब देखो, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी एक लिमिटेशन होता है, 4 आवर 5 आवर मैक्सिमम वॉचिंग टाइम। 5-6 आवर ज्यादा नहीं होना चाहिए डेली बेसिस पे, उससे हेल्थ इंपैक्ट भी आता है, ठीक है ना? तो 1.5 आवर है तो उसमें सार्थक काम करने का सोचिए नहीं। या तो पढ़ लो कुछ यूट्यूब वगैरह पे, नहीं या तो कुछ रिसर्च कर लो, या तो कोई आर्टिकल पढ़ लो, या तो कोई न्यूज पढ़ लो। हाँ कुछ कर सकते हो आप, रिसर्च वगैरह नई नई चीज को सर्च वगैरह कर सकते हो, या तो वो कर लो, या तो कोई आर्टिकल पढ़ लो, अच्छा सा न्यूज आर्टिकल, या तो कोई न्यूज देख लो, या तो कोई किसी मुद्दे पे किसी व्यक्ति ने कोई वीडियो बनाया वो देख लो, फायदे में रहोगे। ये काम करना है ना बड़ा आसान है।
ये 1.5 आवर आपके जीवन का नहीं, देखो ऐसे स्टेप बाय स्टेप तोड़ो कि और नहीं पता मेरे लाइफ का और टाइम सही से बीतता है कि नहीं बीतता है, इतना पता है कि मैं 1.5 आवर को क्या बना लूंगा सार्थक, नहीं इसको मैं अपने लिए बेनिफिशियल बना लूंगा। कैसे? बहुत सारा चीज कर सकते हैं, या तो यहाँ पे स्टडी कर लो, या फिर कोई न्यूज देख लो, जैसा लाइफ का सिस्टम है आर्टिकल तो पढ़ पाओगे नहीं किसी भी चीजों पे, तो वही काम कर सकते हैं, स्टडी कर लो या तो न्यूज कर लो या तो कोई केस स्टडी देख लो, किसी मुद्दे पे कोई खास वीडियो बनाया गया है तो कहीं पे। और ये मत बोलना कि मिलता नहीं है, आप तो ढूंढने के लिए क्या क्या ढूंढ लेते हो, ठीक है ना, आप लोग ढूंढने निकलते हो तो क्या क्या नहीं ढूंढ लेते हो, तो ये भी तो ढूंढ ही जा सकता है, नहीं अलग अलग केस स्टडी, किसी अटैक का केस स्टडी देख लो, किसी राजा का केस स्टडी देख लो। तो यहां से क्या करो, कम से कम कल से ये प्रयास करो कि 1.5 आवर क्या बना सके बेनिफिशियल, नहीं ठीक है, कि 1.5 आवर हमारा एकदम सटीक है, वो कहीं नहीं जाने वाला है। इतना हो गया पहला चीज। अब आते हैं, इसके बाद क्या था, नहीं क्या था, 1 आवर क्लास, यहां पे था आपका 1 आवर क्लास। ये क्या था आपका 1 आवर क्लास। अब समझो 1 आवर क्लास को कैसे बेनिफिशियल बनाया जा सकता है। 1 आवर क्लास को बेनिफिशियल ऐसे बनाया जा सकता है कि पहले तो मड़ियल स्थिति में मत रहो, नहीं एकदम मरे मरे हुए, नहीं यह बार थी उठने ही वाली क्लास के बाद, वहां पे बाहर खड़ा है, कुछ लोग हैं राम नाम सत्य करने के लिए, नहीं तो वैसे लोग फिर मर ही जाए तो ही बेहतर है धरती के लिए भी, और वैसे लोग जिंदा बोझ है धरती पे, परिवार पे, समाज पे, हर देश पे, जिला पे, राज्य पे, हर जगह, हाँ पूरे यूनिवर्स पे बोझ है। अब वैसे लोग कुछ करते भी नहीं है, उनका वही कीड़ा मकोड़ा का जीवन होता है। तो पहले तो 1 आवर क्लास में एक्टिव रहो, एक्टिव रहने के साथ हमेशा फोकस किस पे करो क्लास में, लर्निंग पे। आज कुछ सीख के जाएंगे, नहीं कोई एक दिन का ये प्रोसेस नहीं होता है पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई एक लंबा प्रोसेस है, हमेशा क्या करते रहो, सीखते रहो, नहीं लर्निंग करके गए, घर पे कोई डॉट लेके नहीं जाएंगे, ठीक सीख के जाएंगे, कोई डॉट लेके नहीं जाएंगे, नया चीज सीख के जाएंगे। हो गया एक क्लास 1 घंटा सार्थक। तो अभी तक आपने क्या किया है, अपने दिन का 2.5 आवर्स को सही कामों में लगा दिया है, ठीक है। अब आगे आओ, क्लास के हर मुद्दों सीखने का प्रयास करो, नहीं कोई व्यक्ति बोल रहा है कि अगर उससे कुछ सीखने का प्रयास करो, कुछ भी बोल रहा है, कहीं मस्ती मजाक भी चल रहा है, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ छुपा रहता है, उसको सीखने का प्रयास करो। 2.5 आवर सार्थक हो गए। कुल मिला के देखिए हमारा जो लाइफ में हम क्या बनने वाले हैं फ्यूचर में, वो किस पे डिपेंड करेगा, हमारे प्रेजेंट पे। तो अगर आप इतना करते हो तो आपका प्रेजेंट का 2.5 आवर क्या हो गया है बेनिफिशियल। अब यहाँ पे क्या था आपका 8 आवर स्लीपिंग। पहले तो प्रयास करिए इस 8 को घटा कितना लाया जाए, नहीं 6 आवर स्लीपिंग। और बड़ा एकदम तोड़ फोड़ हो गया ना शरीर का, तो दिन में आधा घंटा कभी सो लिए तो सो लिए, माइंड रिफ्रेश हो जाता है। 8 घंटा दिन, रात में 2 घंटा दिन में। सही में नहीं, झूठ मत बोलो, 7 घंटा रात में और दिन में, सही झूठ मत बोलना ईमानदारी से, 9 घंटे डेली सोता है। नहीं टाइम नहीं मिलता तो क्या कर, बढ़ा दीजिए। डेली चलो तो प्रयास करो कितने आवर पे लेके आओ। ये पता है 6 आवर पे कैसे आता है, समझो एक बात को, ये 8 आवर को आप 6 आवर पे ले आ सकते हो। आप एक चीज छोड़ दो करना, क्या, ओवर थिंकिंग।
ओवर थिंकिंग छोड़ दो, ये टावर अपने आप 6 आवर पे आ जाएगा। होता क्या, समझो 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 समझो, देखो आप जब सही काम करते हो ना, तब क्या करते हो, सही, तो सही काम अपने आप में सही काम नहीं होता है। क्या गलत काम कर रहे हैं। पागल वगल है क्या, पागल है, सही काम गलत काम कैसे हो जाएगा। तुम पहले दिमाग का इलाज करो फिर ट्यूशन पढ़ने आना। तो अफीम पी के आए यहाँ पे, देखो आप जो क्या करते हो, सही काम नहीं, राइट वर्क। सबसे पहले फायदा क्या है सही काम का, पता है, आपके अंदर डर खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल, उदाहरण दे रहे, आप लोगों ने भी फेस किया होगा, कभी कभी ना आप लोग को अपने फ्यूचर को लेकर डर आता होगा, एंजाइटी होता होगा नहीं, किसी पड़ोसी को देखो, किसी व्यक्ति को देखो ज्यादा आगे बढ़ते हुए, नहीं, कभी किसी का रिजल्ट आ गया, उसका ये जॉब लग गया, उसको ये जॉब लग गया, वो वहां सेटल हो गया, उसने घर बना लिया, उसने जमीन खरीद लिया, उसने कार खरीदा, उसने नया लैपटॉप ले लिया, वो ये जॉब कर सकता है, उसको इतना आता है, तो डर लगता है नहीं कि हम क्या रह गए हैं पीछे। पता है डर कब लगता है, जब आप फ्री हो। अगर आप सही काम में व्यस्त हो ना, आपको डर लगेगा नहीं, आपके अंदर हमेशा मोटिवेशन बना रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं, सही काम, परिणाम सही ही होगा, है ना। कोई पढ़ाई में एकदम अपना लीन है, सीखने में लीन है, वो समझ रहा है सीख रहे हैं, हम भी थोड़े दिन में और सीख जाएंगे, और जैसे उसको जॉब लगा है मुझे भी जॉब लग ही जाएगा। तो सबसे सही काम का फायदा क्या है, डर खत्म हो जाता है। और हमें पता है थकाता कौन है, हमारा डर। डर थका देता है हमें, डर आप क्या कर देगा, थका देगा, और डर आपको लेकर चला जाएगा ओवर थिंकिंग मोड में। बताते हैं, जैसे बताते हैं, मान लीजिए अभी तो आप लोग ठीक है, फिर भी बच्चे हैं, थोड़े से और बड़े होइएगा, 10th के 11th 12th, अब 11th 12th से आपके ऊपर कैरियर का प्रेशर आ जाएगा, नहीं कैरियर बनाना है, मुझे कैरियर बनाना है, अपना कैरियर बनाना है। अब आप क्या किए, देखें कि आपने भी दिया था आईआईटी का एग्जाम, एक लड़का भी दिया था, उसका नहीं निकला, उसका निकल गया, आपका नहीं निकला, या वो कहीं आगे बढ़ गया, आप पीछे रह गए, किसी भी कोई भी एग्जाम उसका निकल गया, आपका नहीं निकला, उसका परसेंटेज ज्यादा आ गया, आपका नहीं आया, आपको लगा कि अपने कैरियर में पीछे रह गए। जैसे आपके थॉट आया डर का, अब डर आपको ओवर थिंकिंग मोड में लेके चला गया, क्या अब हम क्या करें कि हम क्या बढ़े, और सोच रहे हैं कुछ भी कुछ, कैसे वो आगे बढ़ रहा है, क्या करें, क्या दिक्कत है। और हमारी आदत क्या है, हम लोग ऐसे लोग होते हैं ना जो अपने ऊपर कोई ब्लेम ही नहीं लेते हैं। तो पहले तो आपको क्या होगा ना, सही काम नहीं करोगे तो डर लगेगा, क्या कि हम क्या रह गए हैं पीछे, और जैसे आपको रहेगा कि हम पीछे रह गए, ओवर थिंकिंग मोड में चले जाओगे ना, अरे रिजल्ट के दिन महसूस किए होंगे ना, रिजल्ट के दिन ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दिया, नहीं ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था। और क्योंकि हम जो है ना वो अपने आप को कभी गलत साबित नहीं करते हैं, तो थोड़ी देर में पता है क्या होगा, आप दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर दोगे, नहीं हम तो ठीक थे, टीचर गलत पढ़ाया, हम तो ठीक थे, जब हम पढ़ने बैठते थे मम्मी उधर सीरियल चालू कर देती थी, मेरा ध्यान नहीं लग पाता था, हम तो ठीक थे, जैसे पढ़ने बैठते थे पापा काम के लिए बुलाए, हो सकता था कि उसमें पापा आपको बुलाते होंगे लेकिन 2 मिनट के लिए, क्या थोड़ा सा वहां से ये करके लेके अब बैठ जाओ, फिर बाद में अगर आप 2 घंटा पढ़े तो 2 मिनट हजार दो तो 118 मिनट आपके पास था ना, उसमें कोई आपको नहीं बुलाया। लेकिन क्योंकि आपको खुद को ब्लेम नहीं करना, दूसरे को ब्लेम करना चालू कर दो, ओवर थिंकिंग मोड में चले जाओगे, और इतना सोचोगे, इतना सोचोगे, इतना सोचोगे, सोच सोच के दिमाग थका लोगे, और जैसे दिमाग थकाओगे, और दिमाग थकेगा तो प्रेशर, एंजाइटी, और सीधे किसके तरफ भागे, मूवी, क्रिकेट, वेब सीरीज, किसी भी प्रकार का एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट क्या कर दिया, आपको थोड़ा सा रिलैक्स, फिर से आप वही नॉर्मल मोड में आ गए, हाँ ठीक है कल से पढ़ेंगे आराम से, फिर से वही चक्री चालू, फिर से रिजल्ट के दिन डर, एंजाइटी, कुछ देर अपने आप को ब्लेम,
फिर सोसाइटी को ब्लेम, फिर एंटरटेनमेंट, फिर वही मोड। और बीच बीच में क्योंकि आप अपने आप को सुधारे तो है नहीं, तो डर बीच बीच में आते रहेगा। आप ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, ओवर थिंकिंग करते करते दिमाग को थका लेंगे, और थकाने के बाद फिर 8 आवर क्या 10 आवर स्लीपिंग चाहिए। ठीक है ना। वो आदमी बड़ा भला मानुस है जो आपको क्या बोलता है, बाबू हमसे ना हो पाएगा, खुद अपना खाना क्या कर लो। बड़ा भला मानुस है, ऐसा कोई आदमी मिले ना उसको एकदम भगवान मान लीजिए। और वो आदमी बड़ा खतरनाक है जो ये बोलता है कि खाना हम बना देंगे, और खाना देने के बाद बोलता है कि इतना ही खाना रहता है तो खुद से बना लिया करो। वो आदमी बड़ा खतरनाक होता है। आपके जीवन के बर्बादी में सबसे बड़ा उसी आदमी का हाथ है। क्या, एक तो खाना दे दिया और उसके बाद आपको ऊपर से क्या मारा, ताना। अब वो खाना और ताना आपके लिए जहर का काम करेगा। आपको 8 आवर नहीं, अब 10 आवर स्लीपिंग चाहिए। आपके दिमाग को इतना कचरा, इतना थका देगा वो। तो सबसे पहले तो अपने जीवन में आदत डालिए कि जो भी आदमी ताना मारता है ना, उससे जितना दूरी बना सको। मान लो कि काम को लेके ताना मार दो, तो आदत डालो। आदत वो तुरंत में नहीं आता है, क्योंकि हमारे अंदर एक आदत होती है, क्या पता है, लतखोरी। लतखोरी बोलते हैं क्या, लात खाया फिर भी वही काम करेंगे। जैसे फेल हुआ फिर भी नहीं पढ़ेंगे, लतखोरी वाला बात हुआ। नहीं, फेल पढ़ना चाहिए ना, लेकिन हम लोग का लात लात खाने का आदत होता है। फेल हुए फिर भी पढ़ेंगे, मूवी देख के थोड़ा सा हो गया, फिर से वही लात खाने के लिए अगली बार तैयार। तो कोई अगर काम को लेके ताना मारता है तो अपना काम खुद करना सीखो। नहीं, काम अपना काम खुद करेंगे ना तो पढ़ने के लिए 1 ही घंटा बचेगा, 15 मिनट बचे वही सही है। 15 मिनट बचे वही क्या है रीजन। रीजन ये कि 15 मिनट अगर बचेगा ना पढ़ने के लिए, 15 मिनट ही नहीं बचेगा, ये 8 आवर 5 घंटा हो जाएगा। रीजन, 2 रीजन। पहला, फिजिकल वर्क से क्या होता है, नींद गहरा। दूसरा, ताना बाना खत्म। और ताना बाना खत्म हो गया तो माइंड हमेशा क्या रहेगा आपका, फ्री। जितना माइंड फ्री उतना कम टाइम में नींद पूरा। जितना कम टाइम में नींद पूरा, बचा हुआ टाइम में पढ़ोगे, अपने आप मन लगेगा। अरे दूसरी बात नहीं कर रहे हैं, ये ताना मारने वाले बगल में बैठे रहते हैं, घर में बैठे रहते हैं, घर में बैठे रहते हैं ना, है खुद से ये नहीं होता है। अब फिर आपको थोड़ी देर के बुरा लगता होगा, खुद से करना सीखो अपना काम। कितने साल पे, 11 साल 10 साल के हो जाओ, 10 साल के बाद अपना हर काम खुद से करना सीखो। 12 साल का व्यक्ति चाहे खाना ही बना सकता है। आलू काटने में कोई मिसाइल अमेरिका में जाके पढ़ने की बात नहीं है। ठीक है ना, बना सकता है। और फिर हो सकता है, देखिए ऐसे व्यक्ति बड़े खतरनाक होते, पता है क्या करेगा आपके साथ। जैसे आप खाना बोलो, रुको रुको रहे, हम बना देंगे ना, और खाना बनाने के बाद अपना काम खुद नहीं करने होता है, भर दिन हम काम करते रहते हैं। जब बोले ना ऐसे व्यक्ति कि हम खाना बना देंगे, महाशय प्लीज माफ करिएगा, आपका बहुत ज्यादा आभार कि आप क्या कर दीजिएगा हमारा खाना, लेकिन आज मुझे बनाने दीजिए प्लीज। अच्छा करो बुरा करो खुद तक रखो, अच्छा करो या खुद तक। ये लोग खतरनाक आदमी होते हैं भाई, बहुत। इनसे बच गए ना तो तुम आधा जंग जीत गए जीवन का। और ये आदमी बाहर नहीं पाए जाएंगे, ये आदमी आपके घर में पाए जाएंगे। उनसे बचा करो। इसीलिए नहीं, मजा आता है, कैसे नहीं मजा आएगा, एकदम नहा के धोए कोई खाना ला के दे दिया, मजा तो आता है ना। लेकिन वो मजा फिर ताना लेके भी आता है, और वो ताना फिर डिप्रेशन का, एंजाइटी का, वो ताना ओवर थिंकिंग का, वो ताना 10 आवर स्लीपिंग का कारण बनता है, हमारा समय खाता है। और संघर्ष से पता है क्या फायदा होगा, तुम ही एकला चलो रे, सुने नहीं सुने, बंगाली में है, कभी डालना यूट्यूब पे, एकला चलो रे, यानी अकेले चलना सीखो। सुना आप में से किसी ने, सुना होगा थोड़ा, नहीं बंगाली में है, आमा तो में की, अब मुझे बंगाली तो आता नहीं, कुछ ऐसा लेना है नहीं।
आमा तुम्हें की भालोबासी तो ऐसे कुछ है, मुझे पता नहीं, एकला चलू रे इतना पता है मुझे, ठीक है, और बंगाली उतना मुझे आता है नहीं। तो फिर वो वाला गांधी जी वाला सिस्टम, एकला चलो रे। तो ओवर थिंकिंग से बच जाइएगा, 8 आवर 6 आवर नहीं, 5 आवर लेके आ जाइएगा। और जितना डिपेंडेंसी करिएगा ना उतना ये बढ़ेगा आपका, समझ गए? चलिए, तो एंटरटेनमेंट, ऐसा नहीं बोल रहा मैं एंटरटेनमेंट जरूरी नहीं, कई दफा आप इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि वहां एंटरटेनमेंट आपको थोड़ा सा रिलैक्स देता है, ठीक है, लेकिन रियल प्रॉब्लम को फिर एनालाइज करो। नहीं, कितना डर क्यों आता है? डर कब आता है पता है? जब सही काम नहीं करते हो। सही काम करोगे डर गायब हो जाएगा। डर के साथ साथ और भी चीजें गायब हो जाएगी। क्या? कि दूसरा आदमी हमको वैल्यू देता है कि नहीं देता, फर्क ही नहीं पड़ता है, टाइम ही नहीं दूसरा आदमी वैल्यू देता है कि नहीं देता सोचने का, नहीं है बात। दूसरा आदमी हमें वैल्यू देता है कि नहीं देता है, हम गए तो कोई कुर्सी से उठा कि नहीं उठा, हमको फलाने ने प्रणाम किया कि नहीं किया, हमको विदाई में क्या मिला नहीं मिला, इनविटेशन आया कि नहीं आया, ये सब क्या है? फ्री टाइम का है, फ्री टाइम का चोचला है नहीं ये सब। आपके पास फ्री टाइम नहीं, जैसे सोचिएगा तो सही काम, और सही काम को ऐसा नहीं कि एकदम एक काम है कि वही सही काम, ऐसा नहीं होता है। सही काम मतलब क्या होता है? जो आपको बेहतर बना सके करिए, कल को कि नहीं ये बेहतर बना सकता है तो वो करिए, परसों ले ये नहीं ये बेहतर बना सकता है वो करिए। और हम में से हमसे ज्यादा हमारा बेहतरी कोई नहीं समझता है। ऐसा नहीं कि आपको अपना बेहतरी पता नहीं, हम सबको पता है। कोई भी कितना मूर्ख है उसको पता है कि मैं बेहतर कैसे बन सकता हूँ। जिसे हिंदी पढ़नी नहीं आती उसे पता है ना भाई कि मैं पहली क्लास का बुक लूंगा, थोड़ा थोड़ा हिंदी पढ़ना क्या करूंगा, नहीं, फिर दिक्कत होगा सामने वाले से पूछूंगा और सीखूंगा, फिर 2 क्लास का, फिर 3, फिर 4, फिर 5। हम सब अपना बेहतर ही जानते हैं, तो बस वो करना है, डर नहीं लगेगा। और फालतू के चोचले से स्लीपिंग आवर भी क्या हो जाएगा आपका, ओवर थिंकिंग भी खत्म, स्वास्थ्य भी बना रहता है। क्योंकि देखो जिसको पढ़ना है, फिर अगर वो समझ गया, मान लो किसी को क्या लगता है कि लहसुन खाने से उसके पेट में कुछ अजीब सा होता है, उसको फिर पढ़ाई में क्या होता है, डिस्टर्ब, तो अगली दफा वो लहसुन खाएगा। तो सही काम करने से क्या होता है ना, आपकी बहुत सारी दिक्कतें भी अपने आप दूर हो जाती है। अगर आपको एक दफा पता चल गया कि मैं लेट तक सोता हूँ, थोड़ी देर तो मजा आता है, फिर पूरे दिन सजा आता है और पढ़ नहीं पाता, लेट तक सो गए, अपने आप उठ जाओगे, नहीं है बात, है कि नहीं है? सही काम करोगे ना, दूसरे को खुश भी करना बंद कर दोगे। क्या? अब पता है कि सामने वाला गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, खुश करने के लिए उसको बोल रहे हैं हाँ ठीक ही है। नहीं, सही काम करोगे तो बोलोगे सीधे सीधे नहीं भाई गलत है, और तुमको गलत में यहाँ पे रहना है, रोज भागना है तो अभी भागो, जो गलत है उसको गलत है, खत्म, क्लियर। जो जिसको तुम बताओ कि ये सही करना है ये गलत है, और किसी के गलती पे बताने पे कोई भाग जाए तो बहुत बढ़िया बात है, फालतू आदमी था, नहीं है बात। मैं आपको बताऊं कि आप गलत कर रहे हो और आपको बुरा लग जाए, आप चले जाओ, अच्छी बात है, आपके यहाँ पे कुछ होने वाला भी नहीं था, क्योंकि आपको हर सही बात क्या लगेगा, गलत। तो बहुत सारी समस्या अपने आप दूर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या था बाबू, स्कूलिंग, नहीं, जैसा यहाँ पे क्लास में है वैसा स्कूल के क्लास में भी है, नहीं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने का प्रयास करिए। दोस्त उस हिसाब से नहीं बनाइए। पहली बात तो देखिए, हम लोग का कोई दोस्त नहीं होता है, फर्जी बात है, ये सब दोस्त है, संयोग है बस, संयोग ही है ना। आप किसी और स्कूल में गए, नया दोस्त बन जाता है, नहीं। आप में से किसने स्कूल चेंज किया है, कम से कम एक, एटलीस्ट एक स्कूल चेंज किया हो, लंबे दूरी तक का, ये नहीं कि बगल का स्कूल था हमारा पड़ोसी पढ़ता था, जैसे आपने चेंज किया, नहीं, डीएवी से। क्या डीएवी का भी कोई लड़का भी आपका बहुत अच्छा दोस्त है रिसेंट में, है? नहीं कि बराबर नहीं ना है। आप, तुम्हारे स्कूल का, पुराने स्कूल का दोस्त अब है तुम्हारा, होगा क्योंकि नहीं, उसकी बात नहीं करे। तुम्हारा केस में दोस्त तुम्हारे स्कूल से नहीं है, तुम्हारा केस में दोस्त तुम्हारे लोकेलिटी से है। लोकेलिटी तो अलग मुद्दा है, किसी ने स्कूल चेंज किया, जैसे कि देखिए मैं बचपन में शुरू किया यहाँ कोर्थू से पढ़ना, कल्याण भारती का एक भी लड़का मुझे नहीं पता कौन कहाँ पढ़ता क्या पढ़ता नहीं पता।
फिर मैं गया वहां पे, मध्य प्रदेश में पढ़ा लगभग 3-4 साल। वहां का लड़का कौन कहाँ पढ़ता है क्या करता है मुझे कुछ नहीं पता। फिर मैं पटना में पढ़ा 4-5 साल, वहां पे कौन क्या करता है नहीं करता है मुझे कुछ नहीं पता। फिर मैं कॉलेज में पढ़ा, वहां पे भी कौन क्या करता है नहीं करता है, एक आध का पता है, बाकी को वो भी कुछ नहीं पता। ठीक है, तो आप लोग जो है उसका कुछ का दोस्तों लोकेलिटी इशू है, वो अलग चीज है, वो तो आप रहिएगा नहीं, वो तो फिर किसी भी जितना 50 बदल लो आप स्कूल, तो जो आपका लोकल है वो तो लोकल नहीं रहेगा, वो अलग मुद्दा है। स्कूल बदलते दोस्त भूल जाते हैं ना, क्या था स्कूल में साथ थे टाइम पास करने के लिए, ठीक है, तो वैसा दोस्त बनाओ ना बनाओ कोई खास फायदा है नहीं। तो प्रयास करो किसी के साथ बैठना है ना, या तो ऐसे के साथ बैठो जो क्या करता हो, पढ़ाई में फोकस करता हो, नहीं पढ़ाई करने स्कूल जाते हो ना, या किसी या कोई ऐसा नहीं तो अकेले बैठना सीखो, अकेले रहना सीखो। नहीं, जो अकेले रहना सीख सकता है ना, फिर वही दूसरे को सहारा भी दे सकता है। आज जिसको 4 झुंड मिला नहीं, कि 4 झुंड जब तक नहीं मिला तब तक एकदम रोना शुरू कर देगा, है मेरा कोई दोस्त नहीं है, उसका कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। गुड, तुम्हारा कोई दोस्त है वहां का नहीं ना आया, समझे ना। हमारे पेरेंट्स भी गलत करते हैं, पता है क्या, जैसे बच्चे को स्कूल बोलेंगे, स्कूल भेजेंगे, अरे चलो तुम स्कूल में तुम्हारा कोई दोस्त बना कि नहीं बना, अरे क्यों बनाना है उसको दोस्त, उसको पहले पता है नहीं कि दोस्त क्या होता है, उसको चुपचाप स्कूल जाने दो, पढ़ाई पे फोकस, उसको अपना दिमाग तो लगाने दो, सोचो तो क्यों क्या सोच रहा है। नहीं, फटाक से मान लो क्या गया, गुड्डू गया नहीं कि पिंटू को मिला दिया उससे, देखो पिंटू आज से तुम्हारा नया दोस्त गुड्डू, नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं ना स्कूल बस जाते समय, चलो आज से ये तुम्हारे दोस्त हैं, इन्हीं के साथ रहना है तुमको। और फिर अब वो थे एक नंबर के छठे बदमाश, उन लोगों को पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी, फिर ये पिंटू गुड्डू भी नहीं पढ़ते हैं, फिर उनके पेरेंट्स बोलते पढ़ते नहीं हो, आप ही कारण नहीं पढ़ता है, वो पढ़ लेता, लेकिन आपने उसको मिला दिया पहले दिन नालायकों से, अब वो चाहे भी तब भी ना पढ़ पाए, और फिर बोलते हैं कि नहीं तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, कांड खुद किया है, ब्लेम बच्चों पे डाला जा रहा है। तो ये है, स्कूल में भी ऐसा किया करो, थोड़ा सा, ये आपको पता है बहुत काम देगा। बच्चे सोचो ना, कोई जाके इंडिया का आदमी यूएस में जाके गूगल में सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहा है जिसको पूरा दुनिया चला रहा है। एक पंजाब का आदमी डॉक्टर मनमोहन सिंह पढ़ाई करते हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति बोलता है अगर किसी इकोनॉमिक्स पे कहीं अगर चर्चा करनी हो, ज्ञान लेना हो, तो मनमोहन सिंह सबसे दुनिया में पहले दूसरे नंबर के व्यक्ति होंगे जिनसे चर्चा करी जानी चाहिए। अरे हम आप में से कोई बन सकता है ना, इतना मान नहीं बन सकता है, ये सोचो ना, हमेशा मनमोहन सिंह का वॉलपेपर लगा लो, वो बताते रहेंगे हमेशा कैसे एक आदमी छोटे से लेवल पे उठता है और क्या बन जाता है इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट। क्या बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे मनमोहन सिंह? नहीं, पॉलिटिकल ज्यादा नहीं, अपने नॉलेज के बेसिस पे 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने। ऐसा जरूरी नहीं है कि मोदी जैसा फेंकू इंसान ही प्रधानमंत्री बन सकता है, मोदी जी जैसा फेंकू इंसान प्रधानमंत्री बने जरूरी नहीं है, ज्ञानवान व्यक्ति भी बन सकता है। एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, अगर मुझे एग्जैक्टली नाम याद है तो उनका यही है। क्या बड़े बड़े पॉलिटिशियन है ना अभी फॉरेन मिनिस्टर, किसके बेसिस पे? नॉलेज के बेसिस पे, नहीं है बात। तो आप मंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक बन सकते हो अपने ज्ञान के बेसिस पे, लेकिन ज्ञान उसके लिए टाइम देना पड़ेगा ना भाई, नहीं देना पड़ेगा? और टाइम तो आपको यही से, टाइम तो 24 ही घंटा ही है, स्कूल में आपको यूटिलाइज करना सीखना पड़ेगा। मान लो कोई बोलता है कि नहीं उस क्लास में बहुत शोर होता है, कंप्लेन करो, नहीं हम अकेले, हाँ अकेले जाना सीखिए, अकेले एकला चलो रे, नहीं होता सुबह सुबह भजन लगा लिया करो, नहीं यूट्यूब पे भजन लगा के सुना करो। आप बोलोगे नहीं समझ में नहीं आएगा, अरे हर किसका, बंगाली गाने कहीं ना कहीं हिंदी अनुवाद तो होगा ना, हिंदी अनुवाद कहीं 2 दिन पढ़ लोगे, 1 महीना हिंदी अनुवाद पढ़ लोगे, अपने आप समझ में आना शुरू नहीं हो जाएगा? फिर गुनगुनाते रहो भजन, जब भी कोई लगे कि नहीं कोई साथ नहीं दे रहा है तो एकला चलो रे, नहीं है फिर ले कोई साथ नहीं दे रहा है एकला चलो रे, कंप्लेन करो, टीचर चेंज होंगे,
और नहीं डरो मत कि बोला नहीं तुमको नहीं आता है। अरे ये कोई मुद्दा थोड़े बनता है, हमको पिछला याद नहीं है उसका मतलब क्या टीचर फालतू मिलेगा? ये कौन सा बात हुआ? ये तो ऐसी सी बात होगी क्या कि हम बीमार हैं तो नहीं झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराओ। तो भाई स्वस्थ रहेंगे तब डॉक्टर का काम क्या है? डॉक्टर तो बीमार का इलाज करेगा ना। जब हम हेल्दी हैं तब डॉक्टर के पास जाएंगे। वो बोलेंगे नहीं तुम खुद पढ़ते नहीं हो। टीचर तुमको अच्छे मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये भाई ये तो यही बात होगी क्या? कैंसर है, खुद तो कैंसर है, डॉक्टर मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। और नहीं ठीक होगा तो मर जाएगा। दो ही काम होगा ना, बदल डॉक्टर के पास तो जाओ। ठीक, यहां तक टाइम यूटिलाइज हो गया। अब आता है 2 घंटे नहाने धोने खाने पीने। नहीं, उसको भी जितना हो सके क्या करो, मिनिमाइज। लेकिन हमेशा मिनिमाइज करते समय प्रेशर ना बन जाए वो। नहीं, मिनिमाइज मिनिमाइज मिनिमाइज, इस चक्कर में क्या पूरे दिन मिनिमाइज ही चल रहा है। तो मिनिमाइज वाले पैटर्न में जाओगे ना तो पढ़ाई भी का टाइम भी क्या हो जाएगा, मिनिमाइज। अपने आप अगर आपका ध्यान पढ़ाई पे रहेगा तो नहाते समय भी क्वेश्चन घूमते रहेगा। नहीं, पढ़ाई पे अगर ध्यान रहेगा तो नहाते खाते भी क्वेश्चन घूमते रहेगा। कभी दाल का चावल पे डालना ही आपको बहुत सारा मोशन समझा देगा। अच्छा ऐसे होता है? नहीं, क्यों नहीं समझा देगा? अगर जो समझदार हो तो दिखेगा ना भाई कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल जो सॉल्युबल नहीं हो नीचे दब जाता है दाल में, ऊपर पानी बच जाता है। जैसे चौक को पानी मिलाओ चौक नीचे दब जाता है ऊपर पानी, जैसे मिट्टी को पानी मिलाओ नीचे मिट्टी ऊपर पानी, तो वहां भी दिख सकता है। लेकिन वही नमक हो तो मिल जाता है, नहीं दिखेगा ना, तेल हमेशा ऊपर रहता है पानी नीचे। नहीं, अब जिसको देखना हो दिख जाएगा ना, कि नहीं दिखेगा? वहां भी आपका दिमाग लग सकता, खाते खाते आपको याद आ जाएगा। मजा, गजब। वो भी क्या हो गया, यूटिलाइज हो गया। अब बच्चे कितने, 3.5 घंटे। इसमें कुछ लोगों का क्लास रहता है तो क्लास करो। 1 घंटा खेलने का भी छोड़, खेलना लाओ अपने जीवन में, टाइम है तो खेलना लाओ। टाइम तो रहता ही है, नहीं खेलना ले। अब खेलो तो धुरंधर खेलो एकदम, नहीं धुआंधार। धुआंधार खेल क्या करता है, शरीर को बड़ा फौलाद बनाता है। और आखिरकार तो इस फौलादी शरीर से तो कुछ ना कुछ करना है, नहीं जो भी कर सकते हैं। मड़ियल शरीर कुछ करने लायक नहीं होता। फिर बचा 3.5 घंटा, या तो इसमें क्लास कर लो। क्लास करते हैं तो क्लास, नहीं तो सेल्फ स्टडी करो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहां घटाओ 2 घंटा, ये भी बचेगा आपके जीवन का। 3 2 5, 5.5 घंटा हो जाएगा। नहीं समझ रहे ना? और ज्यादा सोचो मत, ओवर थिंकिंग छोड़ो। जैसे मान लो मुझे कुछ बोलना है तो सीधे सामने से आके बोल दो। नहीं सामने से नहीं बोल दो, लिख के बोल दो। अब सोचो मत 1 महीने से कैसे बोले, 1 महीना बर्बाद हो गया आपका। अब किसी को बोल दो जाके, ज्यादा क्या थप्पड़ खाओगे? बोल दो, हटाओ, कांड खत्म। कांड क्या हुआ? वो कांड दिमाग में रख के कोई मतलब नहीं है। और ज्यादा दिन कांड चलता नहीं है। कांड पता है कब तक चलता है, जब से उससे बड़ा कांड ना कर दो। पिछला कांड का वैलिडिटी कब तक है, जब तक उससे बड़ा कांड ना कर दो। बड़ा कांड करो, पिछला कांड एक्सपायर नहीं है। आप पड़ोसी में किसी को लेके भाग गए थे, वो कांड पता है कब तक है, जब तक आईएएस ऑफिसर नहीं बने। पड़ोसी को लेके भाग गए थे, लेकिन आज आप क्या बन गए, आईएएस ऑफिसर। किसी को कांड याद रहेगा? हैं? याद भी रहेगा तो उसको बोलने का हिम्मत होगा आपके सामने दूर दूर तक? दूर से कहीं भी थोड़ा सा पता चल गया बर्बाद कर देगा हमको, नहीं है बात? तो पिछला कांड तभी तक याद रहता है जब तक अगला कांड भयानक ना हो उससे। कुछ भी हो सकता है। आप किसी को आज मारे तो सब याद रखा, किसी के कल मर्डर कर दिए तो मार कोई याद नहीं रखेगा, मर्डर याद रखा जाएगा, है ना बात?
पिछला कारनामा आपका तभी तक याद रखा जाता है जब तक अगला बड़ा कारनामा ना कर दो। अगला बड़ा कारनामा करो ना, पिछला कारनामा सब भूल जाता है। नौवीं में 45, 10वीं में 95 आने पे सब भूल जाता है। नौवीं का 45%, 10वीं में 95 आने पे सब भूल जाता है ना। और 10वीं का 65, 12वीं में 98 आने पे सब भूल जाता है। नहीं, बात है ना। तो ये याद रखा करो, ये नहीं कि आप नहीं आप कर दिए क्या ही होगा, अगला बस कांड करना है आपको। सही काम नहीं, अब डिपेंड करता है, अगर मात्र आप इस कांड को भुलाना चाहते हो तो अगला और बड़ा कांड करो, गलत करो या सही करो, कांड भूल जाना जाएगा। ऐसे होता है ना। पिछला कांड इंसान तभी तक याद रखता है जब तक अगला कांड उससे बड़ा। हाँ, छोटा कांड करोगे तब नहीं। जैसे 1 लाख रुपया चुराए, कल को पेंसिल चुराओगे नहीं, 1 लाख रुपया याद रखा जाएगा। कल बैंक लूट लो, 1 लाख रुपया से भूल जाएगा। समझ रहे हैं बातों को? हाँ, ओवर थिंकिंग जोन में मत जाया करो। नहीं, सोच रहे हैं क्या, अरे सोचने दूसरा क्या सोच रहे हो आप सोचोगे तो दूसरा क्या सोचेगा, है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम क्या है। और कभी डरा मत करो। एक बड़े अच्छे टीचर हैं यूपीएससी के, विकास देवी कृति सर, नहीं, उनकी एक लाइन बड़ी मजेदार है, क्या, मत डरो। अब जितना मुझे याद है, मत डरो, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तजुर्बा होगा। अरे कुछ नहीं होगा तो एक्सपीरियंस तो होगा ना। मत डरो, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तजुर्बा है ना। और तजुर्बा अपने आप में छोटी चीज, वो एक्सपीरियंस अगर आपको सिखा पाता है कि नहीं भैया जितना जो किए उससे कुछ होने वाला, छोटी मोटी चीज है वो, नहीं है ना बात। इस प्रकार आप ओवर थिंकिंग जोन से बाहर निकल सकते हो और समय क्या कर सकते हो, सही तरीके से यूटिलाइज। बात को समझ में आई। अब ये सब पता कब होगा, जब आपके सेंटर में क्या होगा, आपके सेंटर पॉइंट होना चाहिए हार्ड वर्क, ग्रेट वर्क, राइट वर्क। ये अगर आपके लाइफ के सेंटर में है तब ये आ पाएगा। अगर लाइफ के सेंटर में क्या है, हार्ड वर्क, तो आपके लिए छपड़ी स्टार किड्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। नहीं, जो अपने कुछ मेहनत किए ही नहीं है, अपने पिताजी के दम पे या संयोग के दम पे कुछ बन गए, वो उसका वैल्यू नहीं दीजिएगा। आप किसको वैल्यू दीजिएगा, हार्ड वर्क को, ग्रेट वर्क को। हार्ड वर्क के साथ क्या होना चाहिए, महान काम, सही काम। और सही काम कौन, जो हमारे जिंदगी के दुख को क्या कर सके, खत्म नहीं या कम, एटलीस्ट अपने काम को एनालाइज कर लीजिए। एंटरटेनमेंट नशा की तरह है, वो टेम्परेरी खत्म करता है। और राइट वर्क उस रामबाण इलाज की तरह है जो हमेशा ही मिटा देता है उसको। नहीं, बेरोजगारी से परेशान थे, मेहनत करना क्या किए, काम मिल गया, बेरोजगारी की समस्या हमेशा के लिए क्या हो गई, खत्म, है ना बात। तो आई थिंक इतने दिन में कुछ बातें समझ में आएगा नहीं। और ये आपके और खास करके मेरे, हम दोनों के क्या है, बहुत ज्यादा काम का है। ठीक है, समझा रहा तुमको, सबसे वो लाइक खत्म। नहीं उसको निगलेक्ट करो। चलिए, समझा रहा बातें। ये जो बात है वो आपके हमारे दोनों के बहुत ज्यादा काम का है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सेंटर पॉइंट ये बनाओ, नहीं सेंटर पॉइंट ये रहेगा तो रूटीन अपने आप फिर मैनेज हो जाएगा। ठीक है, हाँ, एक ही दिन में बदलाव नहीं आएगा, थोड़ा समय लगता है, लेकिन एक प्रयास करना पड़ेगा, है ना बात।
आपको ज्यादा थकाएगी दो चीज, एक ओवर ईटिंग, एक ओवर थिंकिंग, दोनों छोड़ो। अगर एक दिन 7 खाते हो, 5 खा के देखो पेट भर जा रहा है तो रुक जाओ वहीं पे, 4 खा के देखो पेट भर जा रहा है वहीं पे रुक जाओ। ओवर ईटिंग और ओवर थिंकिंग आपको सुला देगी खाली, दोनों काम छोड़ो, ठीक है। ओवर थिंकिंग मतलब ये नहीं किसी रिसर्च को लेकर सोचना, उसको ओवर थिंकिंग नहीं बोलते हैं। ओवर थिंकिंग मतलब क्या होता है ना, एक डायरेक्शन लेस थिंकिंग, कोई दिशा निर्देश है, बस यूं ही सोचे जा रहे हैं, कल्पना नहीं। वो उसको देख के हंस रहा था, तुम कहानी बना रहे, क्यों हंस रहा था? अच्छा, परसों दोनों साथ में स्कूल में आया था, क्यों आया था? तो इसको क्या बोलते हैं? ओवर। ये कोई खास आपके काम का? और ओवर ईटिंग सुला देगा। ओवर ईटिंग ओवर थिंकिंग छोड़ो, लैब के कोड में ये लाओ। कोड समझते हो ना, फंडामेंटल नहीं, बेसिक जो मेन है लैब का, मेन इन चीजों को बनाओ, फॉलो करो, बढ़िया है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।